बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। बच्चों, मैं विशेष अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा में कार्यरत हूँ और आज मैं आपके लिए जो है गणित विषय के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई के माप पर जो है चर्चा करूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विशेष बच्चों की कुछ विशेष ही आवश्यकताएँ होती हैं, इसलिए उनको इस ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि वो सरलीकरण हो। तो इसी कड़ी में आज मैंने इस टॉपिक को कुछ सरल माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है। बच्चों, जैसा कि हमारा विषय क्या है, लंबाई के माप। लंबाई के माप से हमारा आशय क्या है, किसी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। मेजर ऑफ लेंथ से हम किसी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कितना लंबा या चौड़ा है, इसकी माप हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। लंबाई के माप का प्रयोग कहाँ करते हैं, वस्तु मापन में। जैसे हम कपड़ा दुकान पे ख़रीदने जाते हैं तो वस्तु मापने में, बिजली का तार खरीदने में जब बिजली का तार दुकानदार देता है तो उसके माध्यम से ही देता है। रस्सी खरीदने जाते हैं तो रस्सी के मापन में, इत्यादि में हम लंबाई के माप का प्रयोग करते हैं। लंबाई मापन के हमारे कुछ परंपरागत साधन भी हैं, जो जैसे हैंड स्पैन होता है कि ये क्या है हमारा बच्चों, ये हैंड स्पैन। अब जैसे फिंगर विथ है, तो फिंगर जैसे हम देखते हैं घरों में ऐसे करके नापते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फिंगर विथ। अब बच्चों जैसे एक और तरीका हमारे पुराने उसमें चला आ रहा है, क्यूबिट। ऐसे फिर ऐसे करके आप देखते होंगे यहाँ से और इतना, फिर आगे नापते जाते हैं कि 50 क्यूबिट, 10 क्यूबिट, तो ये बताते दूर। ऐसे ही पेस है, पेस में एक पैर यहाँ पर एड़ी, एक पैर यहाँ, फिर ऐसे पेस में एक पैर करके एक ऐसे कि इतने जो है पेस हो गया। बच्चों ये हमारे जो है परंपरागत साधन है, ये मतलब पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जिनको प्राय हम अपने घरों में आज भी देखते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग या घर के सदस्य कभी घर की दीवारों को या कोई ज़मीन होगी हाथ से या पैरों से ही नापते हुए आपको दिख जाएंगे। या जैसे खेल के मैदान में भी है, जैसे हम लोग कभी नहीं, हमारे पास इंची टेप मीटर होता है, तो हम पैरों से ही जैसे क्रिकेट के मैदान की जो है गज की अपनी दूरी नापते हैं। बच्चों जैसे अब आगे आते हैं लंबाई मापन के वर्तमान साधन। लंबाई मापन के वर्तमान साधन जो मतलब आज के स्टैंडर्ड जो है मीन्स क्या है, जैसे रूलर है या मेजरिंग टेप। रूलर हमारा ये क्या है, रूलर है, और ये हमारा क्या है, मेजरिंग टेप है। बच्चों हम अब जानेंगे कि कैसे लंबाई की माप की जा सकती है। बच्चों इसमें हम देखते हैं, ये इधर क्या है, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ये जो है अंक ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, और ये इधर क्या दिया हुआ है, इंच में। और ऐसे ही इसमें आप देखो ये ऊपर क्या बना है, सेंटीमीटर में बना है, और ये नीचे इंचेस में दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही जो हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये यहाँ तक 100 सेंटीमीटर जो है ये कितना हो गया, 1 मीटर के बराबर। कितना, 1 मीटर के बराबर हो गया। ये 1 से 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम जैसे देखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आज जो है हम मीटर के बारे में ही
जानकारी करेंगे। जैसे अगर मान लो हमको नापना है कि ये स्केल कितनी है, तो हम इसको यहाँ से रख के कितने हैं, ये 30 सेंटीमीटर और लगभग 31 सेंटीमीटर की, लगभग 31 सेंटीमीटर की ये है। ऐसे ही कोई और, ये मान लो पेन नापना हो, तो पेन अगर नापना हो तो कोई पूछे कितने सेंटीमीटर, आपने बता दिया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। किसी और चीज़ की लंबाई ज्ञात करनी या ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम किसके माध्यम से करते हैं, रूलर के माध्यम से या मेजरिंग टेप के माध्यम, जिसको हम इंची टेप भी कभी कभी बोलते हैं। तो बच्चों हम जान गए कि लंबाई की माप हम जो है एक स्टैंडर्ड और एक्यूरेट यूनिट के माध्यम से करते हैं। यह यूनिट रूलर हो सकता है या हमारा मेजरिंग टेप हो सकता है, और इसमें एक तरफ जो अंकित है वो सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ जो अंकित है वो इंची टेप इंच है। 1 इंच में 2.4 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 2.4 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप इधर से देखो, यहाँ पर इसमें आप देखो गौर से, स्केल में देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, हमारा इंच, ठीक है, 1 इंच यहाँ से यहाँ तक। और हमने अगर इसको यहाँ देखा तो हमारा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये यहाँ 4 तक आता है जो मिलीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, ठीक है, 2.4, ठीक है बच्चों, कितना है। आशा करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यदि 1 मीटर में, आगे हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 100 200 सेंटीमीटर। और 3 मीटर हो तो 3 को 100 से कर देंगे, 300 सेंटीमीटर हो गए। 4 मीटर में ऐसे ही 400 सेंटीमीटर। अब जोड़ के इनको हम प्रश्नों के रूप में हल करते हैं। जोड़ पहले जोड़ने के माध्यम से करेंगे, फिर घटाने के माध्यम से, कि मीटर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। तो मीटर से संबंधित जैसे पहला प्रश्न है कि 35 मीटर तथा 28 मीटर को जोड़ो। 35 मीटर तथा 28 मीटर को जोड़ो। तो 35 मीटर एक जगह लिखा, नीचे 28 मीटर लिखा और फिर उनको जोड़ दिया। बच्चों जब हम ये जोड़ करते हैं तो ये जैसे हम सामान्य संख्याओं को जोड़ते थे उसी तरीके से जोड़ेंगे, मतलब साधारण जोड़ की तरह जोड़ते हैं। और जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या आए उसके साथ मीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने जोड़ लिया 5, 8, 13। अब अगर किसी बच्चे को जोड़ने में दिक्कत है तो पत्थर के टुकड़े ले सकता है या गिन्नी ले सकता है। अगर वो नहीं तो जैसे 5 है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनको जोड़ लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पर 3 आ गए और यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 1 यहाँ का जो बचा, और 1, 3, 4, 2, 6, ये हम ऐसे कर सकते जो। अब आगे बच्चों, रतन सिंह ने बिजली की फिटिंग के लिए 2 बंडल तार खरीदी। कितने बंडल? 2 बंडल। यदि एक बंडल में 56 मीटर, दूसरे बंडल में 62 मीटर तार हो तो बताओ उसने कुल कितने मीटर तार खरीदे। पहले बंडल में
पहले बंडल में तार कितना है 56 मीटर, दूसरे बंडल में तार कितना है 62 मीटर। दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 118 और साथ में मीटर लिख दिया यहाँ। हमारा उत्तर हुआ 118 मीटर। अब सेंटीमीटर को देख लेते हैं। जैसे 46 सेंटीमीटर है और 26 सेंटीमीटर है, इनको दोनों को जोड़ना है। 46 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर हमारा कितना 72 सेंटीमीटर है। इसको भी बच्चों साधारण जोड़ की तरह ही जोड़ते हैं। जो संख्याएं हैं उनको साधारण जोड़ की तरह ही जोड़ते हैं। जोड़ने पर प्राप्त संख्या के साथ सेंटीमीटर लिख देते हैं। बच्चों जैसे मैंने पीछे बताया था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को जो है m से डिनोट करते हैं और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे हिंदी में मीटर है और इसका शॉर्ट फॉर्म हिंदी में सेमी है। इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो मीटर को डिनोट कैसे करते हैं m से, सेंटीमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम बच्चों इसी तरीके से जोड़ लेंगे और ये हमको 72 सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं करना है, साधारण जोड़ की तरह जोड़ना है और प्राप्त संख्या के साथ सेंटीमीटर लिख देना है। एक दीवार की ऊंचाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। यदि दीवार 20 सेंटीमीटर और ऊंची कर दी जाए तो बताओ दीवार की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर और हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। हमने लिखा 75 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर 95 सेंटीमीटर 5 0 5 7 2 9 हमारी कुल ऊंचाई कितनी हो गई 95 या 95 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। अब जैसे अब मीटर को या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, ये अब हम जानेंगे। जैसे 3 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है, 3 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। हमने बताया था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 100 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आया 300 सेंटीमीटर। और ये हम 25 सेंटीमीटर वैसे का वैसा लिख देंगे। 100 सेंटीमीटर प्लस 25 दोनों को जोड़ दिया, 5 2 3 हमारा उत्तर कितना आया 325। 5 मीटर 20 सेंटीमीटर 500 प्लस 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या है मीटर, ये सेंटीमीटर। मीटर के नीचे मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख दिया। इनको एक साथ जोड़ेंगे, इनको एक साथ जोड़ेंगे। हम अगर इनको एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या उत्तर आएगा, ये हमने बना लिया सेंटीमीटर में। 500 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर और ये 520 सेंटीमीटर पूरे हो गए। ठीक है बच्चों, मीटर को 5 गुणा 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 500 सेंटीमीटर। ये 500 यहाँ रख दिए, दोनों को जोड़ लिया, ये उत्तर हमारा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 6 मीटर 40 सेंटीमीटर को जोड़ना है। तो मीटर के नीचे मीटर रख दिया, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर रख दिया। इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया। जब हम इनको जोड़ते हैं तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जोड़ेंगे, मीटर में मीटर जोड़ते हैं। पहले सेंटीमीटर जोड़ते हैं,
बाद में मीटर जोड़ते हैं। क्लियर बच्चों? मतलब पहले इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, और मीटर के नीचे मीटर दोनों संख्याएं होंगी और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की संख्या। हमारा उत्तर हुआ 11, 5 6 11, 11 मीटर हो गया। ये पहले जोड़ा हमने, ये 65 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के लिए 3 मीटर 45 सेंटीमीटर कितना लिया कपड़ा? पुत्र के लिए 3 मीटर 45 सेंटीमीटर तथा पुत्री के लिए कितना लिया? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। बताओ उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? कुल कितना कपड़ा खरीदा? पुत्र के लिए कपड़ा खरीदा 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, पुत्री के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। मीटर के नीचे दोनों, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। इधर से जोड़ा 5 0 5 4 2 6 3 1 4। हमारा उत्तर हुआ 4 मीटर 65 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा 4 मीटर 65 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से जो मीटर के प्रश्न हैं घटा के माध्यम से वो हम सीखेंगे। 83 मीटर में 36 मीटर घटा। 83 रख के 36 घटा दिया, उत्तर कितना आया? 47। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 हमारा बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया। हमने यहाँ से उधार ले लिया, यहाँ से उधार लेने के बाद 1 आ गए, दहाई आ गई, दहाई 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, 6 गए तो 4 बचे, 4 और 3 7 हो गए। यहाँ पर 7 में से 3 घटा दिया 4। अब बच्चों जब हम संख्याओं को घटाते हैं तो साधारण घटा की तरह से घटाते हैं। घटाने पर प्राप्त संख्या के साथ मीटर लिखते हैं। अब जैसे 85 सेंटीमीटर में से 48 सेंटीमीटर घटाया तो सेम वही है, 37 सेंटीमीटर आ गया। 15 मीटर 25 सेंटीमीटर में से 4 मीटर 10 सेंटीमीटर को घटाया तो मीटर के नीचे मीटर रख दिया, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर रख दिया। और सबसे पहले हम सेंटीमीटर को घटाएंगे। 5 में से 0 गया, 5 बचा, 2 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 1 यहाँ रख दिया। तो हमारा उत्तर हुआ 11 मीटर 15 सेंटीमीटर। यही चीज़ इसमें नोट में बताई गई। सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर घटाते हैं, मीटर में से मीटर घटाते हैं। पहले सेंटीमीटर घटाएंगे, बाद में मीटर घटाते हैं, और जब उत्तर आएगा तो मीटर के साथ मीटर लिखते हैं, और जो संख्या सेंटीमीटर के नीचे है सेंटीमीटर उसके साथ लिखते हैं। जैसे 11 मीटर और 15 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर आ गया। अब एक प्रश्न और लेते हैं। एक रबड़ का पाइप 15 मीटर 45 सेंटीमीटर का है, उसमें 5 मीटर 15 सेंटीमीटर काट लिया गया। बताओ शेष पाइप की लंबाई कितनी? मतलब एक रबड़ का पाइप है, कितना है? 15 मीटर 45 सेंटीमीटर। 5 मीटर मान लो ये आपका पाइप है, ये यहाँ पर कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसमें से इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो 5 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये क्या है? इसको हटा दिया गया, काट दिया गया। बताओ शेष पाइप की लंबाई कितनी? तो पाइप की लंबाई कुल कितनी थी? 15 मीटर 45 सेंटीमीटर। काटे गए टुकड़े की लंबाई 5 मीटर 15 सेंटीमीटर। शेष पाइप की लंबाई, पहले सेंटीमीटर घटाया तो 30 बचा, मीटर में से मीटर घटा दिया तो 10 बचा। 10 मीटर 30 सेंटीमीटर। बच्चों इस तरीके से हमने मीटर से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। अब बच्चों एक बार फिर से आपको मैं बता दूं,
ये हमारा रूलर है। इस पे जो हमने देखा कि सेंटीमीटर दिए हैं, इंच दिए हैं, और मैंने आपको बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम बच्चों किसी चीज़ को या किसी वस्तु की लंबाई को किस माध्यम से नापते हैं? मेजरिंग टेप, या इसको फीता भी बोल देते हैं, और रूलर या स्केल के माध्यम से। कोई भी चीज़ हम इन्हीं माध्यमों से जो है नापते हैं। अब बच्चों आपके सामने मैं कुछ काम जो है छोड़ता हूँ। यह अपनी जो प्रश्न पुस्तिका है उसमें से जो दिए प्रश्न हैं आप उनको सॉल्व करेंगे, और अपने अभिभावकों की मदद से उसको घर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में जैसे घर में कोई वस्तु है, ऐसी 10 वस्तुएं आप लेंगे जिनको अपने फिंगर से, अपने हैंड स्पैन से, और अपने क्यूबिट से। क्यूबिट क्या था मैंने बताया था? क्यूबिट, ये फिंगर विथ क्या था मैंने बताया था, ये एक ऐसे करके, समझ गए बच्चों। और हमारा हैंड स्पैन और पेस क्या था, जैसे एक पैर यहाँ रखते हैं एड़ी से, एक पैर यहाँ थोड़ी दूरी, और लगभग उतनी, उसी से हम नाप के पहले ये देखें। फिर हम उसके बाद ऐसी 10 वस्तुएं लेंगे। घर पर आपके अगर स्केल है तो स्केल से नाप कर देखेंगे। मैंने बताया जैसे मैंने पेन नापा था, कितना था? 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप उनको नापेंगे और लिखेंगे, और जो सवाल हैं उनको करेंगे। धन्यवाद बच्चों।